अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। जनरल साइंस यानी कि बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं फॉर सीटी, पीएसटी, टीटी, एटी, डीएम, सीटीआईटी। कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो आपके सामने एक मॉडल टेस्ट शो करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू वीडियो एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे पानी जो है एक पौधे में रूट से यानी कि जड़ों से लीव्स तक जाता है यानी कि पत्तों तक। ये जो जड़ों से नीचे यानी मिट्टी से पानी ऊपर प्लांट के डिफरेंट हिस्सों तक यानी पत्तों तक जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आर देयर। फर्स्ट ऑप्शन है रिस्पायरेशन, सेकेंड ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन एंड फोर्थ जो ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है वो है एवेपोरेशन। So correct option will be C, transpiration. Transpiration is the process by which water moves through a plant, कहाँ से? रूट से लीव्स की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, तो उसका बता रहे हैं कि बल्कि पूछ रहे हैं कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बॉडी का कौन सा पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो 4 ऑप्शन है यानी कि लीवर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन पेनक्रियाज, सी ऑप्शन है किडनीज एंड डी ऑप्शन है हार्ट। कि इसमें से कौन सा आर्गन जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी यानी कि पेनक्रियाज जो पित्ता होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। और इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो स्टडी है इसके लिए मतलब साइंटिफिक टर्म कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी अगर हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को यानी कायनात के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इस पूरी दुनिया के बिहेवियर को और एवोल्यूशन को, कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे इवॉल्व हो रही है। तो इसके लिए कौन सी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होगी? 4 ऑप्शन है, ए है कॉस्मोलॉजी, बी है एस्ट्रोनॉमी, सी है जियोलॉजी एंड डी है बायोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक टर्म और ब्रांच इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4, द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन। जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है यानी कि डिफरेंट इरा के आपने देखे होंगे, कई साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है मॉडल पेश किए पीरियाडिक टेबल के। जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है वो किस चीज़ पे बेस है? तो 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन एटॉमिक मास, सेकंड ऑप्शन एटॉमिक नंबर, जो थर्ड ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डी ऑप्शन न्यूट्रॉन नंबर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पर जो एलिमेंट्स हैं वो क्लासिफाई हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उस पर बेस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ डैश। कि जो एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कौन सी चीज़ सिमिलर होती है, सेम होती है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ए जो ऑप्शन है वो है प्रोटॉन्स, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन्स, सी ऑप्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ऑप्शन इज एनर्जी लेवल्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहते हैं। तो एक जो ग्रुप है उसमें जो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ हीट। हीट की जो बिहेवियर है यानी हीट की जो स्टडी है उसको स्टडी आउट करने के लिए जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या है टर्मिनोलॉजी। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए थर्मोडाइनामिक्स, ऑप्शन बी मैकेनिक्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्शन डी इज़ ऑप्टिक्स। सो फ्रॉम दिस ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी ए यानी कि थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स वो टर्मिनोलॉजी है या वो ब्रांच है साइंटिफिक जिसमें हम जो हीट है उसका बिहेवियर, उसकी नेचर, कैसे वो फ्लो करता है, इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7, द वीकेस्ट इंटरमालिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट इन।
कि जो सबसे वीक इंटरमालिक्यूलर यानी कि मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स है वो कौन से जो फॉर्म है मैटर की उसमें होती है। सबसे वीकेस्ट इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहाँ पर होगी, मालिक्यूल सबसे वीकली बॉन्ड कहाँ पर होंगे। 4 ऑप्शंस हैं सॉलिड, एंड सेकंड ऑप्शन है इसका लिक्विड, एंड थर्ड ऑप्शन गैस, एंड डी ऑप्शन जो है इसका वो है प्लाज्मा। सो करेक्ट ऑप्शन है गैसेज। गैसेज में सबसे वीकर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती है बिटवीन मालिक्यूल्स। Next MCQs number 8. Which type of reaction involves the combination of two or more substances to form a new compound? कि वो कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन हों और एक न्यू कंपाउंड बनाएं। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए सिंथेसिस रिएक्शन, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी कंबस्टन रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, न्यू कंपाउंड जो है वो बन रहा है। डिकम्पोजिशन कहते हैं डिकम्पोज होना, ब्रेकआउट का रिएक्शन है। रिप्लेसमेंट भी रिप्लेसमेंट यानी कि जो मालिक्यूल है यानी प्रोडक्ट है वो रिप्लेस हो रही हैं एक दूसरे से। और कंबस्टन रिएक्शन में भी कंबस्टन यानी बर्निंग हो जाती है, जो मालिक्यूल्स हैं वो टूट रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें न्यू कंपाउंड जो है वो उनकी जो है सिंथेसिस हो रही है। Next MCQs number 9. What is the scientific term for the study of the composition and properties of the earth crust? जो अर्थ क्रस्ट यानी कि सबसे पहली लेयर है अर्थ की, उसकी कंपोजिशन के किस चीज़ से वो कंपोज है, किस चीज़ से बना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। इसको स्टडी आउट करने के लिए हम साइंटिफिक कौन से जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज़ करते हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए। ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी मेटीरियोलॉजी, ऑप्शन सी ओशियनोग्राफी, ऑप्शन डी जो है एस्ट्रोनॉमी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी जियोलॉजी। जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, तो उसमें अर्थ क्रस्ट, अर्थ जो मेंटल उसका पार्ट, ये जो भी अर्थ की जो स्टडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स की, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो है जियोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 10. द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज़, के प्रोटॉन जो है उस पर कौन सा चार्ज होता है। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी +1, एंड ऑप्शन डी +2। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी +1। प्रोटॉन जो है उस पर +1 यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है एंड 1 चार्ज। सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 11. द मास नंबर ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू, के एक एटम का जो मास नंबर है वो किस चीज़ के इक्वल होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, ऑप्शन बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन सी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड ऑप्शन डी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस बनाते हैं। इन दोनों का जो सम है वो नंबर जो एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 12. व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो एनिमल की मूवमेंट है, हरकत है एक जगह से दूसरी जगह, जो नकल मकानी है इनकी या मूवमेंट है एनिमल्स की, उसके लिए साइंटिफिकली क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे। 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है माइग्रेशन, बी ऑप्शन हाइबरनेशन, सी ऑप्शन एडॉप्टेशन, एंड डी ऑप्शन एवोल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी माइग्रेशन, यानी कि हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह जो जाना है एनिमल्स का, यानी कि माइग्रेशन करना है, उसको कहते हैं ये। MCQs number 13. What is the force that attracts ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड ईच अदर, कि वो कौन सी फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करवाती है। ए है फ्रिक्शन, बी है ग्रेविटी, ऑप्शन सी मैग्नेटिज्म, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेविटी। ग्रेविटी वो फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14. विच टाइप ऑफ एनर्जी इज़ एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट पोजीशन और हाइट, कि वो कौन सी एनर्जी है जो हाइट या पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट के हाइट या पोजीशन के साथ उसका रिलेशन होता है। और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन है 1 काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड थर्मल एनर्जी, एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15. what is the scientific term for the study of the behavior of light, कि कौन सा साइंटिफिक टर्म यानी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे अगर हम लाइट के जो है उसका बिहेवियर या उसकी स्टडी करेंगे। तो
तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऑप्टिक्स, ऑप्शन बी एक्सकोटिक एंड ऑप्शन सी थर्मोडाइनामिक एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है ये लाइट के रिलेटेड है। जब हम लाइट की स्टडी जो है करते हैं तो उसके लिए साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो है वो ऑप्टिक्स लगाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली टू अ गैस। एक सॉलिड यानी ठोस जो फॉर्म है मैटर की, अगर कोई चीज़ उस फॉर्म में है और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है। 1 ऑप्शन, इसका पहला जो ऑप्शन है वो है मेल्टिंग, सेकेंड ऑप्शन बॉइलिंग, थर्ड ऑप्शन सब्लिमेशन एंड जो लास्ट 4th ऑप्शन है डेपोजिशन। So correct option will be sublimation. Sublimation is the process in which solid is directly changed into gas. And next MCQs है, MCQs number 17, which type of bond is formed when a metal atom lose one or more electron to form a positive ion। जब एक मेटल जो है वो एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक या एक से ज़्यादा यानी कि 2, और उस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, तो कौन सा बॉन्ड ये बनाएगा ये मेटल। 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन आयोनिक बॉन्ड, बी कोवेलेंट, सी हाइड्रोजन बॉन्ड, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए यानी कि आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 18, व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की बिहेवियर या एसिड एंड बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी आउट करने के लिए हम साइंटिफिकली कौन सी टर्मिनोलॉजी या साइंटिफिक साइंस की कौन सी ब्रांच जो है वो यूज़ करते हैं। ए है एसिड बेस केमिस्ट्री, बी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डी फिजिकल केमिस्ट्री। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए यानी कि एसिड बेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, ये आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़े होंगे। तो उसका यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मिक्सचर है उसके एग्जाम्पल क्या है। इनमें से पहला है वाटर, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है एयर एंड डी है सोडियम क्लोराइड। सो इनमें से एयर जो है यानी कि सी ऑप्शन वो है किस चीज़ की एग्जाम्पल, मिक्सचर की। नेक्स्ट MCQs एंड लास्ट MCQs नंबर 20, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर में, आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, पिस्टल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो है स्टेमन, सी ऑप्शन सेपल एंड डी ऑप्शन ओवरी। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी यानी कि स्टेमन। Stamen is the male reproductive part of flower. So that was the video for today. Till next video, don't forget to subscribe to my channel, like, share and comment also. Thank you.